सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मैं राशि डोगरा डोडी, एसपी हनुमानगढ़। नशा एक ऐसी बुरी आदत है जिसकी लत लग जाए तो उस इंसान को वो अंदर से दीमक की तरह खोखला कर देती है। नशे में फंसा हुआ इंसान व उसका पूरा परिवार मानसिक, शारीरिक और आर्थिक समस्याओं से घिरा रहता है। युवा पीढ़ी जिसके कंधे पे हमारे देश की जिम्मेदारी है, वो बहुत ही छोटे उम्र से इस नशे के जाल में फंस जाती है। इसलिए आपकी और मेरी और हम सब की यह जिम्मेदारी है कि किस तरह से इस युवा पीढ़ी को किशोर अवस्था में ही इस नशे के जाल में ना फंसने दें। आइए हमारी मदद कीजिए। आप और हम मिलकर, मुझे पूरा विश्वास है कि इस नशे की चेन को तोड़ेंगे। हनुमानगढ़ पुलिस हनुमानगढ़ को नशा मुक्त कराने के लिए सदैव तत्पर है। इसमें हमें आपकी साथ की जरूरत है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग हमें अपना सहयोग देंगे। धन्यवाद। जय हिंद। आप घबराइए मत, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। क्या हो गया? क्या बात होगी? आप ग्लूकोज दिलाए कैसे? क्या महसूस कर रहे हैं आप? हेलो,
आप घबराइए मत, आपका बेटा खतरे से बाहर है। कितनी सी उम्र में ये नशे का रोग, ये आपकी लापरवाही है या? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, हमारा बेटा शुरू में ऐसा नहीं था। वो बहुत अच्छा खिलाड़ी था। वो देश के लिए कुछ करना चाहता था। वो तो देश के लिए मेडल लाने का सपना रखता था, पर बुरी संगत ने। देखा आपने नशा कैसे जिंदगियों को खराब कर रहा है। अभी वक्त है हम सब चेत जाएं। हमें हमारी आने वाली पीढ़ियों को बचाना है, तो आइए हम सब नशे के खिलाफ मुहिम का हिस्सा बने। $34, $35, $36, $37, $38. Oh yeah, man! Man! मुड़मुड़ के क्या देख रहा है? सॉरी सर, तेरी टाइमिंग भी सही नहीं आ रही है। सर आगे से ध्यान रखो। ऐसे बनेगा का नेशनल प्लेयर। सॉरी सॉरी सर। आगे से ध्यान रख। अरे कैसे है? क्या हुआ? क्या हुआ तुझे? मूड खराब आज यार। क्या हुआ तू? अरे यार कोच साहब ने ऐसे ही डांट दिया। अरे यार तो सही। इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस सबसे आगे था, फिर भी है ना। चल 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 तू हमारे साथ। अरे मेरे साथ मूड सही कर। चल यार तू चल हमारे साथ। ये ले। नहीं अरे मार ले यार। क्या करेगा? मार तो सही यार। क्या करेगा खिलाड़ी यार? टाइगर बन टाइगर। तो टाइगर बनेगा, देख मूड सही हो जाएगा, टाइगर बन जाएगा। नहीं यार, लगा एक बार ट्राई तो करे यार। टाइगर एक बार जानवर होता है एक बार जोर से हम बाप मेरे से। ऐसे करना। अभी कर अरे एक बार लगा यार। अंदर की बाहर नहीं, अंदर की खींच। ऐसे कर, पूरा अंदर की तरफ जाने दे। नशे के सौदागर युवा पीढ़ी को तबाह करने में जुटे हैं। नशे की गर्त में समाने वाले सबसे अधिक छात्र व युवा वर्ग है, जो आसानी से ड्रग माफियाओं के टारगेट बन रहे हैं। आमजन अगर साथ दे तो नशे के सामानों की सप्लाई करने वाले मगरमच्छ जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे। नशे की लत में बर्बाद होती युवा पीढ़ी को बचाने के लिए हमारा साथ दीजिए। नशीले पदार्थों एवं मादक द्रव्यों के खिलाफ पुलिस ने विशेष अभियान चलाया है, जिसके परिणाम शीघ्र ही हमारे सामने होंगे।
बबलू, नाश्ता तैयार है, कॉलेज नहीं जाना क्या? भैया जी माल पैसा लाया क्या? हाँ भैया ले गया। आओ भैया सेठ जी ये क्या करना है इसका? ये दे रहे हैं। कहाँ से बना है ये? ये तो बना तो बाहर से तो वहाँ पे दे दो, आप ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे वहाँ तो पे। नहीं कोई इमरजेंसी है जी। इसके तो 4,000 रुपये मिलेंगे आपको। 40 का तो बनवाया है जी। 40 का बनाया, हमारे पास तो इतनी मिलेंगे इसको। ये तो आप जहाँ पे बनाया वहाँ पे दो यार इसको। तो इमरजेंसी है जी, मम्मी ने ऑपरेशन करवाना है इसलिए। 5,000 दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। ये 24 के रेट का है जी, देखो आप इसको अच्छे से। 24 का नहीं है ये। तो कुछ तो करो आप। 5,000 दे सकता हूँ इससे। वहाँ तो बहुत कम है जी, ऐसे आप कुछ और करो, देखो आप इसको अच्छी तरह से एक बार। इसके आपको इतने मिलेंगे 8,000 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे आपको इसके। ठीक, धन्यवाद। भैया जी माल पैसा लाया क्या? नमस्कार साथियों, आपने इस वीडियो में देखा कि नशे में लिप्त होकर किस प्रकार युवा पीढ़ी अपनी जीवन को बर्बाद कर रही है। इस नशे की दलदल से युवा पीढ़ी को निकालने के लिए सबसे मुख्य रूप से हमें इम्पोर्टेंट है वो है जागरूकता अभियान। जागरूकता के द्वारा ही युवाओं को इस नशे के दलदल से निकाला जा सकता है। और राजस्थान पुलिस के द्वारा ये जो जागरूकता अभियान वीडियो के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक, अन्य माध्यम से ये जो युवाओं को संदेश दिया जा रहा है कि नशे को किस प्रकार से इस दलदल से बाहर निकल गया है,
उसके लिए राजस्थान पुलिस को बहुत बहुत साधुवाद। और राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा भी विभिन्न अभियानों के द्वारा इस तरह से बॉर्डर के जितने एरियाज हैं वहां पर नशे के प्रति युवाओं को जागरूक किया जा रहा है कि नशे केवल उनके जीवन को ही नहीं, उनके परिवार को और पूरे समाज को प्रभावित करता है। इसलिए इस पीर प्रेशर या किसी छोटी छोटी वजहों से एक्सपेरिमेंट के लिए अपने जीवन को बर्बाद ना करें और इस नशे के खिलाफ युवाओं को खुद आगे आकर इस मुहिम के अंदर अधिक से अधिक सहयोग करना चाहिए और अन्य युवाओं को भी मार्गदर्शन बनना चाहिए। भैया जी माल पैसा लाया क्या? पैसा तो नहीं है। तो भैया पैसा नहीं तो माल भी नहीं है। माल तो चाहिए भैया। माल चाहिए तो राजा भैया दे सकता है। कौन राजा भैया? इस सारे काम को राजा भैया डील करता है। राजा भैया से मिलना है तो बैठ गाड़ी। हेलो भैया जी, वो लड़का मिलना चाहता है आपसे। कोई बात नहीं है, भेज दो। चेक कर लेना अच्छी तरह। वो लड़के मिलने आए आपसे। काम समझा दिया क्या उनको? सब समझाया दादा। हेलो, लोकेशन कितने आदमी हैं? व्हीकल कौन सा? टीम को बोलो गाड़ी तैयार करेगा, स्पेशल ऑपरेशन।
रिमांड पे लो इसे, ले दो। नमस्कार, मैं हूं कृतिका और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। चिट्टे की तस्करी करते हुए नेशनल एथलीट बबलू गिरफ्तार। श्रीमती शशि कोबरा आईपीएस पुलिस अधीक्षक पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध अभियान के दौरान राजेश माजोरा वटाधिकारी संगरिया के निर्देशानुसार श्री इंद्र कुमार थाना अधिकारी संगरिया के निर्देशन में स्पेशल टीम द्वारा बबलू को हरियाणा बॉर्डर पर नाकाबंदी के दौरान गिरफ्तार किया। श्री इंद्र कुमार थाना अधिकारी पुलिस संगरिया के निर्देशन में नेशनल एथलीट बबलू उम्र 30 साल निवासी संगरिया को गिरफ्तार कर 800 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमत 48 लाख रुपए आंकी गई है। अधिक जानकारी के लिए हमारी सहयोगी योगिता इस वक्त घटनास्थल से जुड़ चुकी है। जी योगिता, क्या मामला है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि हरियाणा बॉर्डर पर बबलू को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास बड़ी मात्रा में चिट्टा बरामद हुआ है। अभी आपने देखा कि किस तरह से युवा पीढ़ी हमारी नशे की गिरफ्त में आती जा रही है। नशा नाश की ऐसी आग है जिसमें सिर्फ नशे की गिरफ्त में आया मरीज ही नहीं बल्कि उसका पूरा परिवार झुलस जाता है। युवा पीढ़ी देश का मजबूत आधार स्तंभ है, लेकिन आज वही मजबूत स्तंभ नशे के आगोश में खोखला हो रहा है, जिसका असर कहीं न कहीं देश पर भी पड़ता है। इसके लिए समय रहते कारगर उपायों की जरूरत है। आमजन में नशे के खिलाफ जागरूकता लाने के लिए और साथ ही उसके दुष्परिणामों के प्रति भी आगाह करने की जरूरत है। युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से सतर्क रखने तथा नशे की लत लगने वाली परिस्थितियों के बारे में भी अवगत कराया जाना जरूरी है। सर, आज हमने नेशनल एथलीट बबलू को हरियाणा बॉर्डर पे गिरफ्तार किया है, जिसके पास 800 ग्राम चिट्टा बरामद। बहुत ही अच्छा कार्य किया। बबलू तो एक छोटी मछली है, राजा भैया को पकड़ने के लिए हमें एक स्पेशल नीति बनानी होगी। एसपी मैम ने नशे के खिलाफ ऑपरेशन संजीवनी शुरू किया है, जिसे हम मिलजुल कर पूरा करेंगे। इसके लिए हम जल्दी कार्रवाई शुरू करते हैं। आज जिला पुलिस हनुमानगढ़ ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नेशनल एथलीट बबलू को नाकाबंदी के दौरान हरियाणा बॉर्डर पर गिरफ्तार किया। बबलू के पास लगभग 800 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमत लगभग 48 लाख रुपए आंकी गई है। जिला पुलिस की यह बहुत बड़ी सफलता है। मैडम, आंध्र पुलिस ने जो इतनी बड़ी कार्रवाई की है, इसके पीछे आप बता रहे हैं कि बबलू से 48 लाख रुपए का चिट्टा बरामद हुआ है, लेकिन अकेला एक आदमी 48 लाख रुपए का कारोबार कैसे कर सकता है? तो आप ये बताएं कि इसके पीछे और कौन हो सकते हैं? बट पुलिस जो पूछताछ आई उसमें कोई बात सामने आई है? हाँ, आपकी बात सही है। पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। पूछताछ जारी है। पुलिस शीघ्र ही इसका खुलासा करेगी। मैडम, बबलू नेशनल एथलीट होने के बावजूद भी इस नशे के कारोबार में कैसे आया? जांच जारी है, इसका खुलासा शीघ्र होगा। मैम, जिस प्रकार पूरे जिले के अंदर नशा बहुत ज्यादा फैला हुआ है, तो अभी पुलिस आने वाले समय में इस प्रकार नशे के ऊपर ये जो बेस है नशा बहुत बड़े पैमाने पर, इस पर क्या एक्शन होगा? इसके लिए जिला पुलिस द्वारा ऑपरेशन प्रहार शुरू किया गया है, जिसके शुरुआती परिणाम बहुत अच्छे आ रहे हैं। जिला पुलिस की स्पेशल टीम ने बहुत कार्रवाई की है। नशे पर अंकुश लगाने के लिए राजस्थान पुलिस प्रतिबद्ध है। मैडम, इस नशे के बारे में आप आम लोगों को, जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? नशा मुक्ति के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिसके लिए ऑपरेशन संजीवनी शुरू किया गया है, जिसके परिणाम शीघ्र ही हमारे सामने आएंगे। नशे के खिलाफ जिला पुलिस की यह बहुत बड़ी सफलता है। मैडम, अभी तो एक छोटी मछली पकड़ी है। इस नशे के बड़े गेम को समाप्त करने के लिए हमें एक बड़ा नेटवर्क करना पड़ेगा। जिला पुलिस की स्पेशल टीम आपका पूरा सहयोग करेगी। देश की हिफाजत के लिए बॉर्डर पर जवानों को रखा जाता है और समाज की हिफाजत के लिए हमें जनता के मन में विश्वास जगाना है, ताकि नशे के खिलाफ इस मुहिम में वे हमारा साथ दे सके। और ये सब दीवारों पर अच्छे अच्छे नारे लिखने से नहीं होगा, इसके लिए हमें कुछ करना होगा। हर मुजरिम को इस वर्दी की ताकत दिखानी होगी, चाहे वो कोई छोटा मोटा चोर उचक्का हो या असरदार अमीर राजा भैया। तभी जाकर जनता हमसे जुड़ेगी और हमारी इज्जत करेगी।
मैडम, नशे की इस चैन को तोड़ने के लिए हम अपनी जी जान लगाएं। इसके लिए हम विशेष रणनीति के तहत काम करेंगे। मैडम, नशे का कारोबार चलाने वाला मुख्य सरगना राजा भैया, इसका मुख्य सहयोगी बूटा सिंह और एक बहुत ही शातिर जग्गू दादा, ये तीनों मिलकर ये नेटवर्क चला रहे हैं। नशे के सप्लाई का सारा काम ये जग्गू दादा करता है। ये इनके नशे का टायर जहाँ से ये पूरा नेटवर्क संचालित करेंगे। इसके लिए हम कल ही कार्रवाई शुरू करते हैं। चलो इस पर कार्रवाई शुरू करते हैं। एक ही बार पूछूंगा, मार किसको दिया और पैसे कहाँ है? भैया जी, पुलिस की रेड पड़ गई है, सारा माल जब्त हो गया, दरोगा खुद आया है। आने दो। राजा भैया, पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। अपनी जान की सलामती चाहते हो तो अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। रणवीर, तीनों को लेके आओ। रणवीर जी, तीनों को हवालात में डालो। उन तीनों की फाइल तैयार करो, सुबह कोर्ट में पेश करना है। जी सर। स्टेट राजा भैया में न्यायालय की आज की कार्रवाई शुरू की जाए। सरकारी वकील अपनी दलीलें पेश करें। योर ऑनर, संगरिया पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर मुलजिमान राजा भैया, बूटा सिंह, जग्गू दादा व बबलू को अंतर्गत धारा 8/15 व 29 NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान से भारी मात्रा में नशीली दवाएं बरामद हुई। योर ऑनर,
यह केस सीधा साधा है। कटघरे में खड़े मुलजिमान ये लोग इंसान नहीं, इंसान की शक्ल में दरिंदे हैं जो मेरे देश को खोखला करने में लगे हुए हैं। मिस्टर राजा भैया, आप और आपके साथियों पर यह इल्जाम लगाया गया है कि आप दवाइयों की आड़ में अवैध नशे का कारोबार करते हैं और अपने देश को खोखला करने में लगे हुए हैं। क्या आप अपना जुर्म स्वीकार करते हैं? जज साहब, मेरे और मेरे साथियों के खिलाफ ये साजिश है। मैं अपने मुल्क के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। नशा हमारे लिए हराम है। योर ऑनर, जबुदादा निहायत ही सातिर और चालाक किस्म का आदमी है। यह गरीबी में पैदा जरूर हुआ है, लेकिन ख्वाब हमेशा अमीरी जैसे रहे हैं। इसलिए इसने बबलू जैसे निहायत ही शरीफ और नेशनल खिलाड़ी को नशे में धकेल दिया। अकेले बबलू ही नहीं, न जाने इस जैसे कितने शरीफ बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दी और नशे में धकेल दिया। ऐसे शैतानों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि नशे के सौदागरों को सबक मिल सके। दैट्स ऑल योर ऑनर। योर ऑनर, मेरे फाजिल दोस्त जोश में कुछ ज्यादा ही बोल गए। जिस शख्स पर ये इल्जाम लगाया गया है वो इस समाज के निहायत ही शरीफ और अच्छे बिजनेसमैन हैं। योर ऑनर, जिसे मेरे फाजिल दोस्त नशे का सामान बोलते हैं वो दवाइयों में काम आने वाला एक रसायन है। योर ऑनर, मेरे लाइक दोस्त जिस सामान को दवाइयां या रसायन बता रहे हैं उसकी सरकारी ऑफिशियल रिपोर्ट प्रस्तुत है। मिस्टर बबलू, आप इन लोगों को कैसे और किस हद तक जानते हैं? हुजूर, मैं मेरे दोस्त के हवाले से जग्गू दादा से मिला था। आपके पास से जो पैकेट मिला वो आप तक कैसे पहुंचा? वो जग्गू दादा ने दिया था हुजूर। योर ऑनर, इन सब बातों से यह जानकारी मिलती है कि राजा भैया नशे और अपराध का बहुत बड़ा रिकॉर्ड चलाता है और ये सब इसके साथी हैं। योर ऑनर, मैं इस अंधेरे और उजाले के किस्से को साफ करने के लिए एक शख्स को बुलाऊंगा जिससे तमाम सूबे यकीन में बदल जाएं। योर ऑनर, मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि मिस्टर अजय को कटघरे में बुलाया जाए। मिस्टर अजय, जब बबलू को वो पैकेट दिया गया था तब आप साथ थे? हाँ जी। क्या वो पैकेट खुला था? उस पैकेट में क्या था आपको पता था? नहीं, वो पैकेट बंद था, हमें नहीं पता उसमें क्या था। योर ऑनर, इससे पहले कि मैं अपनी बात खत्म करूं, मैं अदालत का दो बातों की तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा। पहली बात तो ये, जब मेरे मुवक्किल को वो पैकेट दिया गया था वो बंद था। मेरे मुवक्किल को ये पता नहीं था कि उस पैकेट में क्या है। दूसरी बात यह है कि जब पुलिस को देखकर मेरा मुवक्किल भागा तो उसे यह पता नहीं था कि उसे भागने वाली बात ही उसे फंसा देगी। और इन हालात में कोई अदालत, कोई कानून, कोई सोसाइटी मेरे मुवक्किल को दोषी नहीं ठहरा सकती। योर ऑनर, हर सबूत, हर गवाह यह साबित कर चुके हैं कि कटघरे में खड़े ये लोग इंसान नहीं, इंसान के रूप में दरिंदे हैं। ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मेरे फाजिल दोस्त ने यह सही कहा है कि मुलजिम को सजाए मौत, उम्र कैद मिलनी चाहिए। लेकिन इससे पहले कि आप अपना फैसला सुनाए, मैं इस ड्रग डीलर के बारे में आपको कुछ बताना चाहूंगा माय लॉर्ड। बबलू, जिसने 7 साल की उम्र में नेहरू चाइल्ड गोल्ड मेडल जीता, 12 साल की उम्र में इंटर स्टेट कंपटीशन में फर्स्ट पोजीशन हासिल की, 15 साल की उम्र में स्टेट चैंपियन और 20 साल की उम्र में इंटरनेशनल गेम जीता इन्होंने। योर ऑनर, इस मासूम ड्रग डीलर को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए, क्योंकि ये जी कर क्या करेगा? कम से कम 5-6 गोल्ड मेडल और जीतेगा, पढ़ लिख कर इंजीनियर, डॉक्टर या साइंटिस्ट बन जाएगा। इन सब की हमारे देश को जरूरत ही क्या है माय लॉर्ड? पर एक बात, जिन हालात में ये सब कुछ हुआ उन हालात में कोई भी इंसान ज्यादा से ज्यादा और क्या कर सकता था? योर ऑनर, पुलिस ने मेरे मुवक्किलों को झूठा फंसाया है। इनका इस एक्ट के तहत कोई रोल नहीं है, इसलिए मेरे मुवक्किल को बाइज्जत बरी किया जाए। योर ऑनर, मेरे लाइक दोस्त ये नहीं जानते कि जो ये नशे का रैकेट चला रहे हैं इससे न जाने कितनी मासूम जाने गई हैं। मेरे लाइक दोस्त,
बबलू का सहारा देकर इन दरिंदों को बचाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो में मुकदमे में तमाम सबूतों और गवाहों को नजर रखते हुए मुलजिमानों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सरकारी वकील द्वारा दी गई दलीलों को सुनकर तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिम राजा भैया, जग्गू और बूटा सिंह को धारा 8/15 और 29 NDPS एक्ट के तहत 10-10 साल की सजा सुनाई जाती है। और जैसा कि बबलू से यह अपराध अनजाने में हुआ, मुलजिमान द्वारा बहला फुसलाकर इसका इस्तेमाल किया गया, फिर भी अपराध तो हुआ है। इस कारण बबलू को 1 साल की सजा और 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। अदालत मुलतवी की जाती है।